लगी है। जा, जब तुझे क्षेत्र दिखता है आज, उस दिन भी समाज तेरे राज्य महलों में तुझे कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। ईश्वर किसी के पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करता। मैंने पहले बताया, ना दत्ते कश्यम सिद्ध पापम न चेवम सुकृतो। करगी जो कर्म पाप फल दो, जो कर्म फल सब दो। कर्म अनुहारी शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी। ईश देहि फल, ईश देहि फल, ईश देहि फल हृदय विचारी। ईश देहि फल हृदय विचारी। हृदय विचारी, हृदय विचारी। हृदय विचारी। परमात्मा निर्णय ले लेता है किसको क्या फल देना है। कर्म से जुड़े प्राणियों को वैसा ही फल तत्फल देता है। आज वो 5 पुत्र हैं द्रौपदी के जो मारे हैं अश्वत्थामा ने। वही अश्वत्थामा ब्रह्मस्त्र नाम का ब्राह्मण पुत्र है पूर्व जन्म का। जो 5 पुत्र हैं वो 5 पतियों के वर्ण हैं। 5 पति क्या क्या हैं? देवलोक की संपदा है, मृतलोक की नहीं। और द्रौपदी वो भी देवलोक की संपदा है। वो तो यह ड्रामा करने के लिए आए हैं। अर्जुन दया है, युधिष्ठिर धर्म है, भीम सोच है, निकुल त्याग है, सहदेव ज्ञान है। दया धर्म सोच त्याग ज्ञान, ये 5 वृत्ति हैं। वृत्तियों को पतियों के स्वरूप में दुर्वासा मुनि के द्वारा ये प्राप्त हुआ है द्रौपदी को। किसी मृतलोकवासी से विवाह नहीं हुआ। सारे देवता हैं। अब यही तो धर्म अधर्म का विचित्र मामला है। सोचिए पुण्य पति वंचक नारी, कुटिल कलहे प्रिय इच्छा चारी। कुटिलता है, कलह है, प्रिय है और इच्छा है, जिसके अंदर 4 प्रवृत्तियां अलग अलग बटी हैं। वो अपने आप को कैसे संभाल सकती है? सोचिए। जबकि गोस्वामी तुलसी बाबा ने तो कुछ और भी लिख दिया है।
अब गुण 8 सदा उर। 8 अवगुण के होते हुए भी जे त्रिया तो में 3 गुण अवगुण भरे अनेक। मंगल गावे सुत जने धारे रूप। जो ये रूप धारण कर देगी वो आदमी से नहीं होगा। जो मंगल गा जाएगी वो आदमी नहीं गा पाएगा। जो सृष्टि उत्पन्न कर देगी वो आदमी नहीं कर पाएगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं नारी जाति आदमी से छोटी है, ये भूल है उसकी। अगर छोटी बड़ी तो हम तब मान के जाएं अपने गर्भ में 9 महीने तक बच्चे को सींचती है ये, और वो एक ईंट ही पेट से बांध के 6 महीना दिखाई दे तो हम अपना गुरु मान लेंगे वही दिन। बोलो लाल की है बड़ा काम। फिर सबसे बड़ी क्या है उसकी सेवा। उस बच्चे को जन्म देने के बाद में तुम्हें तो जीव पता होना पड़ेगी कि जी का जने पेशाब कर लिया इसलिए रो रहा है, कि भूखा है इसलिए रो रहा है। मां पहचान लेगी। और वही बच्चा बड़ा हो जाए तो माँ बाप की बोली को पहचानने से इनकार कर देता है। जय हो। पिता उस पुत्र के लिए फटे वस्त्र धारण कर लेगा, लेकिन अपने पुत्र को नए वस्त्र धारण कराएगा। फटी चप्पलों से डुलता रहेगा, लेकिन बच्चे के लिए नए जूते मंगाएगा। बच्चे की चाहना है जैसे। कितना बड़ा प्रयास है। और वो बच्चा उस माता पिता को समझ नहीं पाए तो समझ लो वो नरक में प्रवेश हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अज्ञाने नावृतो ज्ञानम तेनो मोहयंतम दंतः। सुखदेव कहते हैं यही तो अज्ञान का परिचय है मृतलोक में। आज द्रौपदी कहती है ये गुरु पुत्र है, मुझे ब्रह्म हत्या लगी है, कहीं ऐसा मत करा दोबारा ब्रह्म हत्या और लग जाए, न जाने कैसा होगा। गोविंद द्वारिक वासिनम गोपी जनप्रिय कौरवो परिभूता मागिन जानि सो केशव कृष्णम महा योगेन विश्वात्मनं विश्वभावनं प्रपन्नापाय गोविंद मध्ये आसीद। आज द्रौपदी कहती है गोविंद आज भी सभा में मेरी साड़ी को खींचता है ये दुर्योधन। शरणागत बत्सल हे केशव, शरणागत बत्सल हे केशव कुछ कहती ये द्रौपदी। शरणागत बत्सल हे केशव कुछ कहती ये द्रौपदी। शरणागत बनकर हे सती कर अनुभव गम्य अजय संता अनुभव गम्य संता
कोई संत जब तपस्या करता है उसके हृदय में गम्यता आने लगती है, और जिसके हृदय में गम्यता आ जाए वह निमा श्रणो यथा मुने वाक्यो नया। अपनी व्यवस्था बनाओ राजन। राजा घबरा गया। अहो महानीच मनार, मैंने ये नीच कर्म कर डाला संत के साथ, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। समीक ऋषि कहते हैं तुम्हें याद तो इसलिए नहीं है कि जिस छल कपट से पाया हुआ मुकुट धारण करके तुम गए थे उस पर कलयुग सवार है। और अहंकार के वशीभूत होकर के तुम मृतक सर्प तुमने मेरे गले में डाल दिया, मेरे वनवास ने श्राप दे दिया तुम्हें। कबीरा गर्भ न कीजियो ऊंचो देखी आभास काल परे मुकुद जब तेरे ऊपर जमिए घास, जब तेरे ऊपर जमे या दुनिया में आई के छोड़ दे तू ऐठ, क्योंकि ऐठ मुर्दे की पहचान है, अहंकार की पहचान है। ऐठ समाज की पहचान नहीं, ऐठ मर्यादा का दस्तूर नहीं। लेना हो सो ले ले, तेरी उठी जाती है पेट। अरे जिससे तो वो कुश्ती अच्छा है जिसके कोड़ फूटा रहता है लेकिन वो नाम को तो जपता है, जिसका हर चाम हर नाम के साथ पृथ्वी पर गिरता है। ये कंचन शरीर किस काम का जिस मुख से निकले न राम। जय आज उपदेश दिया समीक ऋषि ने, विचार करता है परीक्षा 7वें दिन मुझे तक्षक काटेगा और मैं क्या करूं। चिंतनग्रस्त नहीं है, चिंताग्रस्त है। राजसी वस्त्रों को उतार करके फेंक देता है, गंगा के किनारे शुक्रताल पर आसन ग्रहण करता है। जाबू कहा तजी चरण तुम्हारे, अब जा जा अब तुम्हें हार गया राज्य काज से निवृत्त होकर के गंगा के किनारे, हे गंगे अब जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ चरण तुम्हारे, जाऊं
तुम्हारे शरण तुम्हारे शरण तुम्हारे शरण तुम्हारे जाऊं कहाँ चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ शरण तुम्हारे। काको नाम पतित जग पावल काको नाम पतित जग पावल ते अति दीन प्यारे जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ शरण तुम्हारे। हे गोविंद बलिहारी। अपने ठाकुर जी के पास कभी किसी पूजा की जरूरत नहीं है। वो आपकी भाव की प्रबलता देखना चाहता है। बस हाथ जोड़ करके यही मंत्र है सबसे बड़ा, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। तेरी चरणों के अलावा और मुझे शांति कहां से मिल सकती है। कौन बरिद जग देखत ताके, कौन बरिद ते अति दीन प्यारे तज चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे हरि बोल। ताके मात पिता रखवारे, सोही दीन पुकारे। जो ही दीन पुकारे जो ही दीन पुकारे सोही बसे मुख प्राण आधार,
कृष्ण भगवान की। अथितो तस्मनम सर्पया सिरसा अजहारम व्यातो चहताल भगवान यंतो ते। ऐसा कौन सा भगवान है, ऐसा कौन सा विद्वान है जो मुझे बताएगा। अच्छा, विद्वानों की कमी नहीं संसार में, बहुत विद्वान हैं, लेकिन विद्यावान कम है। विद्यावान जो सद्मार्ग की ओर अपने साथ पकड़ करके चले, उससे कहा जाता है विद्यावान कम है। चौकी खाली रखी है सामने, सारे विद्वानों का समाज बैठा हुआ है। श्री कृष्ण द्विपायन व्यास महाराज भी बैठे हुए हैं, लेकिन कोई निर्णय हल नहीं हो पा रहा। प्रभु की अनुभूति हुई। इंदे तो ग्रह साक्षात्कार नगरोपरीत। 16 साल की उम्र के सुखदेव वहां प्रकट होते हैं। उस चौकी पर प्रकट हुए, कोटि कोटि नमन किया सभी विद्वानों ने, वेद मूर्तियों ने। साष्टांग दंडवत महाराज परिषद भी करते हैं। दंडवत प्रणाम किया। देहा प्रत्यगत्वादिष्टात्मनम् सैन्यो शशस्वसी तेसा प्रमक्तत। पहला प्रथम प्रश्न है सुखदेव जी से, हे वेद मूर्ति, अगर आप कहो तो मैं कुछ पूछना चाहता हूं तुमसे। क्या क्या पूछना चाहते हो? मानव को अंतिम समय में क्या करना चाहिए? सुखदेव जी मुस्कुराए। अंतिम समय जीवन के चारों क्षण व्यतीत कर देता है। बाल्यकाल, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, चौथी अवस्था और होती है जर्जर अवस्था होती है। चारों क्षण जीवन के समाप्त कर देता है। धन विद्या की चाह में, संतान की चाह में, स्त्री प्रसंगों में सारी उम्र ढल जाती है। फिर देखता है अब मैं क्या करूं। देहान पद्यम कृत्याम दृष्टा तत्मनो शन्ये शश्वती तेसाम प्रमक्तम निधनम। सुखदेव कहते ही राजन, जब रात दिन मानव मृत्यु का ग्रास होते नजर आता है तो उस समय क्या करना चाहिए उसे? जो जो मृत्यु के नजदीक आएगा उसके जीवन की कर्म कारणी उसके नजदीक आएगी। तस्मान द्वारता सर्वात्मन भगवान नाभीश्वरो हरिश्रोतौ कीर्तव्यशम स्तमोक्षेभियं नमः। जो प्राणी अभय पद को चाहता है उसे सब कुछ मिल सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखे, जो जो मृत्यु के नजदीक आते जाए उस समय परमात्मा की कीर्तन, प्रभु की लीलामयी चरित्रों को याद करे, श्रवण करे। बस इससे बढ़कर के कोई स्मृति नहीं बना सकता, क्योंकि सबसे बड़ी जन्म लाभ की पूंजी यही है। जन्म लाभम परसुमा जलते नारायणो स्मृति। सुखदेव कहते हैं केवल स्मृति बना सकता है तो वो प्रभु कीर्ति के साथ में बना सकता है, जिसके चारों चरण समाप्त हो गए हैं। महाराज 7 दिन है मेरे पास में कुल, कि 7 दिन तो तेरे पास में बहुत हैं,
खड़वांग नामो राजर्षि ज्ञातो यत्वा महीयुषो मुहूर्ताम सर्वविद्यो मृत्युंजगतम भानम बेगरम। सुखदेव बोले राजन, केवल 2 घड़ी बची थी खड़वांग महाराज के पास। देवासुर संग्राम करने के बाद गुरु बृहस्पति को पूछा था अब मैं अयोध्या जाना चाहता हूं। बृहस्पति गुरु ने कहा 1000 वर्ष व्यतीत हो गए महाराज, तुम्हें जानने पहचानने वाला कोई अयोध्या में मौजूद नहीं है। अब है तुम्हारा ही खानदान, लेकिन तुम्हें नहीं जान पाएंगे। अब तुम क्या करोगे वहां जाकर के? तो मैं क्या करूं कि 12 अक्षर मंत्र का जाप करिए यहीं बैठ करके, आपको परमात्मा की स्मृति मिल जाएगी, वैकुंठ के द्वार खुले मिल जाएंगे। अभ्यसेन मनसाम शुद्ध त्रिबद्धं ब्रह्मक्षरो परमं नास्तके द्वादशे स्वगति स्मृति नय। अंतिम समय में जो स्मृति तुम्हें मिल जाएगी, वैकुंठ के दरवाजे खुले मिल जाएंगे। ये शरीर पुराना हो गया खड़वांग तेरा, और तू देवताओं के साथ युद्ध कर करके तूने बहुत धर्म कमाया है। अब मैं तो पुनः दूसरा शरीर प्रदान करूंगा जो स्मृतलोक में जाकर के फिर धर्म की स्थापना करेगा। मोरो मन कहा सुख पावे, पावे रे मन अनंत कहा सुख पावे। मोरो मन कहा सुख पावे। कुछ कथा समझ में आ रही है कि हम वैसे ही बके चले जा रहे हैं और तुम अपने आनंद में लग रहे हो? हाथ खड़े करके बताओ भाई, ऐसे नहीं मानेंगे।